देश भर के टोल प्लाजा अब सरकार की इनकम का एक बड़ा जरिया बन गए हैं। और ऐसा नहीं है कि टोल प्लाजा से सरकार की इनकम पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन जब से फास्टैग प्रणाली आई है तब से सरकार की इनकम लगभग 2 गुना हो गई है। अब यह सिस्टम सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। और इस साल की बात करें तो पहले 6 महीनों में सरकार को फास्टैग से 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। वहीं साल 2021 से 2022 के बीच फास्टैग से हुई कमाई में 46% का इजाफा देखने को मिला। वहीं बीते 5 साल की बात करें तो बीते 5 साल में फास्टैग कलेक्शन 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इसी से संबंधित आप ये रिपोर्ट देखिए कि इनकम में कितना इजाफा हुआ है। फास्टैग सरकार के लिए कमाई के नजरिए से काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इस साल यानी पहले 6 महीनों में 19 जून तक सरकार को फास्टैग से 28,180 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2021 से 2022 के बीच फास्टैग से हुई कमाई में 46% का इजाफा हुआ है। ये 34,778 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वहीं बीते 5 साल यानी 2017 से 2022 के बीच फास्टैग कलेक्शन 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है। ये 22,820 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,855 करोड़ पर पहुंच गया। 2021 में फास्टैग कंपलसरी हो गया था, इसलिए कलेक्शन में ये ग्रोथ आई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार मई 2023 तक देश में कुल 7.06 करोड़ व्हीकल्स पर फास्टैग था। 2019 के बाद से फास्टैग में तेजी देखने को मिली। 2019 में देश में सिर्फ 1.70 करोड़ गाड़ियों पर ही फास्टैग था, यानी इसमें 300% की ज्यादा ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा 143 फास्टैग टोल प्लाजा मध्य प्रदेश में, 114 टोल प्लाजा के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। देश में 964 से ज्यादा टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम है। इसमें से सबसे ज्यादा टोल प्लाजा मध्य प्रदेश में है। यहाँ कुल 143 टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टोल वसूला जा रहा है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 114 टोल प्लाजा पर यह सिस्टम लागू है। देश भर में फास्टैग प्रणाली के कारण सरकार की इनकम में यकीनन बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फास्टैग प्रणाली का दायरा बढ़ने से ये इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में यहाँ ये भी जरूरी है कि आय बढ़ने के साथ साथ इस प्रणाली में और सुधार हो, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और इसी विषय से जुड़े हुए जो कई पहलू हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी सवाल खड़े करते होंगे, वो सवाल हम पूछेंगे और बातचीत हम करेंगे। विषय से जुड़े हुए ग्राफिक्स हैं वो भी हम आपको बताते हैं, ताकि इस विषय को लेकर जो क्लैरिटी है थोड़ी और ज्यादा आपके जहन में आ जाए। तो ग्राफिक्स क्या है इस खबर से जुड़े हुए, ये हम आपको बताते हैं। तो बीते 6 महीने में फास्टैग से 28,180 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। वहीं 2021-22 में फास्टैग से कमाई में 46% का इजाफा देखने को मिला है। 2021-22 में 34,778 से बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए ये कमाई हो गई है। 2017 से 22 में फास्टैग कलेक्शन 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। तो 2017 से 2022 में 22,820 से बढ़कर 50,855 करोड़। 2021 में फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया था, इसी वजह से कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मई 2023 तक देश में कुल 7.06 करोड़ व्हीकल्स पर फास्टैग। तो साल 2019 के बाद से फास्टैग में तेजी देखने को मिली है। 2019 में देश में सिर्फ 1.70 करोड़ गाड़ियों पर ही फास्टैग था। चलिए अब आपको सीधा जो हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं उनका हम आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं घरौंडा से। हमारे साथ जो परियोजना के एक्सपर्ट हैं इससे जुड़े हुए वैभव जी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत भी जुड़ गए हैं।
मुकेश राजपूत और महेंद्र जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं सीधा वैभव जी का रुख करूंगा। वैभव जी, क्योंकि फास्टैग लगने से सरकार की कमाई तो डबल हो गई है, लेकिन एक आम व्यक्ति होने के नाते अगर कोई भी अगर इस विषय को लेकर अगर सोचेगा, अध्ययन करेगा, तो इस बात को वो जरूर महसूस करता है। भाई ठीक है, एक बात के लिए 1% के लिए आप खुशी मना लीजिए कि सरकार की कलेक्शन बढ़ रही है, इनकम डबल हो रही है, लेकिन जो सुविधाएं होती हैं वो असल में मिलनी चाहिए। चाहे वो लाइटिंग की बात हो, चाहे वो NHAI के जो नियम बने हुए हैं टोल प्लाजा को लेकर उनको फॉलो करने की बात हो, तो किस तरह से आप इस पूरे विषय को देख रहे हैं? वैभव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या सवाल है आपका? जी, सवाल यहां पर ये, भाई एक आम व्यक्ति होने के नाते हर एक व्यक्ति के जहन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि ठीक है, आपने रिपोर्ट दिखाई कि सरकार की कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, फास्टैग लगने से इसकी सबसे ये बड़ी वजह है और सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी आई है, ठीक है, लेकिन जो सुविधाएं टोल प्लाजा के पास होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, वो सुविधाओं का अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। चाहे वो लाइटिंग की बात हो, चाहे वो टोल प्लाजा के जो नियम होते हैं, NHAI के नियम होते हैं, उनको फॉलो करने की बात हो, तो इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे अगर मैं दिल्ली आगरा हाईवे की बात करूं, जिसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, तो जो टोल वसूला जा रहा है, पब्लिक टोल लिया जा रहा है, तो सभी जरूरी सुविधाएं कम्यूटर्स को दी जा रही हैं। चाहे हाईवे पे अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था का मामला हो, चाहे हाईवे पे अच्छी राइडिंग क्वालिटी का मामला हो, चाहे अच्छी प्लांटेशन का मामला हो मीडियम के अंदर। और जहाँ कुछ छोटे मोटे इशू रह गए, जैसे वाटर लॉग के छोटे मोटे इशू रह गए, तो कहीं ना कहीं इसमें जो अपना एडजॉइनिंग कम्युनिटीज है, उसके लिए हमारा साल में 50 रुपये जारी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। तो छोटी मोटी की समस्या है उसका भी समाधान निकल जाए। लेकिन जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं यूजर्स को मिलनी चाहिए, सभी बुनियादी सुविधा सुनिश्चित की जा रही है सभी टोल कंपनियों द्वारा, जहाँ तक मेरा मानना है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है जी। दिल्ली अगर हाईवे का विशेष तौर पर दिल्ली आगरा पर सारी चीजें हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि यूजर को अच्छी फैसिलिटीज मिले। जी, वैभव जी, मैं आपको खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। आप ये देखिए, जब मैं टोल प्लाजा से गुजरा, क्योंकि NHAI का ये नियम कहता है कि भाई 10 सेकंड से अगर ज़्यादा आपको वेट होती है, अगर आप रुकते हैं वहाँ पर, तो आपका जो पैसा है वो नहीं कटेगा, लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये हर एक आम व्यक्ति की सोच है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं। 10 मिनट का ऐसा कोई नियम नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग का। 10 मिनट का ऐसा कोई नियम नहीं है। बस ये है कि प्लाजा जो कंपनियों को ये थोड़ा अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, जो 100 मीटर की क्यू लेंथ है उसको हमको मेंटेन करके चलना है। 10 मिनट का क्राइटेरिया, लेकिन जो 100 मीटर का क्राइटेरिया है, प्लाजा 100 मीटर पहले एक येलो लाइन होनी चाहिए। येलो लाइन हम लोगों ने अपने प्लाजा के पीछे मार्क कर रखी है, येलो लाइन, और प्लाजा का हमारा ट्रैफिक येलो लाइन से पीछे ना जाए जी। 100 मीटर के पीछे ना जाए, उसका हम ध्यान रखते हैं उन चीजों का, यूजर को ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है वैभव जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, टोल प्लाजा से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है, कलेक्शन लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आप भी लगातार ऑब्जर्व करते होंगे, लोगों से भी आपने बातचीत की है कि भाई NHAI के जो नियम है या फिर टोल प्लाजा से जो कमाई बढ़ रही है, लोगों का इस पर क्या कहना रहता है? और सुविधाओं की बात करें तो आपने क्या क्या अभी तक ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय NH44 के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये NH44 का सबसे महंगा टोल है। यहाँ विभिन्न श्रेणी के वाहनों को 135 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का टोल वसूला जाता है। लेकिन बात की जाए सुविधाओं की, जिस तरह से जो NHAI की तरफ से वाहन चालकों को दी जानी चाहिए थी, उसमें अभी बड़ा अभाव है, क्योंकि अभी भी तो हाईवे पर ऐसे अवैध कट मौजूद हैं जो हादसों का कारण बनते हैं। ऐसे अवैध कटों को बंद नहीं किया जाए। अब फेंसिंग जो लगाई जानी थी वो अभी तक आधी अधूरी है। फेंसिंग जो है सड़क किनारे नहीं लगाई गई। सर्विस रोड जो होने चाहिए थे वो प्रॉपर जो है मेंटेन नहीं है। इसके अलावा जो टोल प्लाजा परिसर के पास शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए वाहन चालकों प्लाजा के रोजाना करीब
45 से 50 हजार वाहन जो है वो गुजरते हैं, और जिनसे एक अच्छी खासी आमदन करीब 1 करोड़ रुपया रोजाना की जो टोल टैक्स के रूप में वसूली दी जाती है। लेकिन जो जाम की समस्या है वो इस टोल पर अभी भी बरकरार है। यहाँ लंबी कतारें लगती हैं क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा है। इसके अनुपात में यहाँ जो लेन होनी चाहिए टोल की वो काफी कम है। इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। जब से टोल प्लाजा चल रहा है करीब 5 लेन की यहाँ कमी है, उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यही वजह है कि फास्टैग होने के बाद सरकार को जरूर फायदा हुआ है, लेकिन वाहन चालकों को अभी भी टोल प्लाजा पर जब वो पहुंचते हैं तो उनको इंतजार करना पड़ता है। जी महेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश राजपूत, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि आपको लगता है कि फास्टैग लगने से क्या भाई सरकार की कलेक्शन तो बढ़ गई है, लेकिन लोगों को सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है? क्या वही जाम, क्या वही जो मेंटेनेंस नहीं होती वो, जो लाइटिंग नहीं होती वो, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुद्दा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि टोल टैक्स लगा दिए जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जो है एक अच्छा फायदा इससे मिलता है, क्योंकि फास्टैग है, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है। हालांकि पहले जो है पर्ची जो है वो कहीं ना कहीं काटी जाती थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो मतलब पूरी तरीके से फायदा जो सरकार का जो है वो नहीं हो पाता था। और अब जब से जब फास्टैग लगे हैं तो सीधा जो ट्रांजैक्शन है वो सीधा ऑनलाइन हो गया है। पैसा जैसे टोल पर आप गाड़ी ले जाओगे तुरंत फास्टैग से पैसे कटेंगे और आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। इससे 2 फायदे भी हुए हैं। एक साथ आपको बता दें कि जब पहले पर्चियां कटती थी तो लोगों को जाम में जो है वो इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि पर्ची कटने में टोल पर समय लगता था, तो ऐसे में लंबी कतारें जो है वो लग जाती थी। परंतु जब से फास्टैग लगा है तो काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को राहत मिली है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी आपकी जो है टोल पर पहुंचेगी तुरंत फास्टैग से जो है आपके पैसे कटेंगे। ना आपको पर्ची का झंझट, ना आपको वहाँ किसी से बात करने की जरूरत, तुरंत आपकी गाड़ी जो है वहाँ से क्रॉस हो जाएगी। दूसरी बात अगर बात करें, क्योंकि फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल की स्थिति में फरीदाबाद लोकसभा के हम 2 टोलों की बात कर लेते हैं। एक करमन बॉर्डर टोल है और एक गदपुरी टोल है। हालांकि गदपुरी टोल को लेकर के पहले काफी विवाद हुआ था कि भाई व्यवस्था नहीं बनाई गई है और पहले ही टोल लगा दिया गया है, वो अनऑथराइज्ड टोल है। परंतु बाद में जो है सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया गया। और आज की अगर बात करें तो आज की बात जो है फरीदाबाद के जो गदपुरी टोल है वहां पर जाम की स्थिति बिल्कुल भी नजर नहीं आती। और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की हुई है। हालांकि करमन बॉर्डर जो टोल है वहाँ पर अभी व्यवस्थाओं का थोड़ा सा अभाव है। लोगों को कई बार इंतजार करना पड़ता है, लाइन भी कई बार लग जाती है, जाम भी लगता है। तो ऐसे में करमन बॉर्डर की अभी स्थिति थोड़ी सी अभी वहाँ सुधार करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि फरीदाबाद गदपुरी टोल पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी कर दी गई है, परंतु जो बल्लभगढ़ का जो रेलवे पुल है अभी इसकी कमी जरूर जो है वो NHAI की तरफ से दूर नहीं की गई है, क्योंकि अगर इसको चौड़ा दिया जाए, इसका चौड़ीकरण कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली बॉर्डर से लेकर के और कोसी बॉर्डर तक जो है वो करमन बॉर्डर तक पूरी स्थिति बढ़िया हो जाएगी और कहीं भी जाम, कोई भी जाम जो है नहीं लगेगा। जी ठीक है मुकेश, मैं आपके पास भी आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। चर्चाएं लगातार जारी रहेगी क्योंकि लोगों के जहन में इस विषय को लेकर सवाल आना स्वाभाविक है। जैसा कि हमारे संवाददाता महेंद्र ने भी बताया, जो कि घरौंडा से जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि भाई कलेक्शन तो सरकार की बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। चाहे मेंटेनेंस की बात हो या फिर जाम लगने की बात हो, स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन इस स्थिति में सुधार कैसे होगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो फास्टैग से सरकार की कमाई तो डबल हो गई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों को क्या मिल रहा है? हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर तैनात है, उनका हम रुख कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मेंटेनेंस का काम चलता है। लोगों को सुविधाओं के नाम पर क्या सच में सुविधा मिल पा रही है या फिर महज एक ऊपरी तौर पर देखें तो सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। हमारे संवाददाता गन्नौर से भी जुड़ गए हैं कपिल, अब हम उनका रुख करेंगे। कपिल, क्योंकि अब सवाल ये लगातार खड़ा हो रहा है, एक आम व्यक्ति होने के नाते भी सभी के जहन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि भाई ठीक है, सरकार की कमाई बढ़ गई है, कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है फास्टैग के जरिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए फास्टैग के लगने से लोगों को सुविधाएं तो मिली है और साथ ही साथ सरकार की कमाई भी बढ़ी। आपको बता दें 2017 का जो आंकड़ा था उसमें सरकार को 22,000 करोड़ के लगभग कमाई हुई थी, लेकिन 2021 में फास्टैग को कंपलसरी कर दिया गया, जिसके बाद सरकार की आमदनी करीब 46% बढ़ी और 2022 जून तक ये आंकड़ा 2 गुना हो गया और करीब 50,000 करोड़ की आमदनी सरकार को। ये साथ ही साथ जो राहगीर है, जो लोग हैं, उनको भी सुविधाएं मिली। और जो आपको बता दें फास्टैग लगने से जो
ना लगने से पहले लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी और लोगों को पैसे देकर जाना पड़ता था और कई बार टोल पर लड़ाई झगड़ा भी होता था। लेकिन फास्टैग के लगने के बाद अब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लोग सीधे निकलते हैं और फास्टैग से पैसे कटते हैं। हालांकि जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं है उन लोगों को 2 गुना किराया देकर निकलना पड़ रहा है। जी अब वैभव जी का हम रुख करेंगे। वैभव जी, आप अपने लेवल पर क्या मानते हैं कि किन चीज़ों में भी सुधार करने की आवश्यकता है? क्योंकि हमारे संवाददाता महेंद्र ने बताया कि भाई जहां पर वो मौजूद है वहां पर इस तरह की स्थिति होती है, मेंटेनेंस के नाम पर मेंटेनेंस नहीं है और वहां पर जाम तक की स्थिति देखने को मिलती है और लाइटिंग की भी समस्या रहती है। तो अभी आप क्या मानते हैं, पूरी एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो कहां पर अभी और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है? जहाँ तक मैं बड़ी तस्वीर की बात करूँ, मैं अपने हाईवे की बात करूँ, जो हमें दिल्ली अगर हाईवे मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई भी यूजर अगर हमारे हाईवे से अगर निकलेगा तो उस चीज को अनुभव करेगा कि मेंटेनेंस के मामले में दिल्ली आगरा हाईवे किसी स्तर पर कम नहीं है। आप चाहे हाईवे लाइटिंग की बात करें, चाहे मीडियम क्लीनिंग की बात करें, चाहे प्लांटेशन की बात करें, हम लोग हर स्तर पर अपने हाईवे को बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। और हमारा जो अनुभव है, लोगों ने भी उसको फील किया है, पश्चिम क्षेत्र के लोगों ने, कि बीइंग हाईवे मैनेजमेंट कंपनी हम लोगों ने बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। जहाँ तक प्लाजा पर जाम लगने की समस्या है, जैसे कि हमारे ये दोनों ही प्लाजा जटपुरी और कॉमन प्लाजा जो हमारे हम हाईवे की बात है, दोनों प्लाजा भी नए नए शुरू हुए हैं और जब भी कोई नया प्लाजा शुरू होता है तो उसमें आसपास के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है और शुरुआत भी कुछ 6 महीने साल भर तक लोगों का लड़ाई झगड़ा, पैसे ना देने को लेकर विवाद, ये सारे विवाद लंबी लंबी लाइनों पर लगना पड़ते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे पत्रकार मित्र ने बताया कि जटपुरी पे चीजें काफी हद तक स्मूथ हो चुकी है, करमन का भी कुछ क्यों है, तो उसके लिए हमारा लोगों से जो संवाद चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी लोगों से संवाद के माध्यम से लोगों का जो छोटा मोटा भी डिस्प्यूट चल रहा है वो सारे समाप्त हो जाएंगे और हमारा एक करमन बाधा भी सुचारू रूप से स्मूथ हो जाएगा। और हमने जटपुरी लोकल मंथली पास है, तो लोकल तो सारे यूजर अपना तो मंथली पास के अंदर में आ भी जाते हैं। हमने लोकल लोगों को सुविधा रखी है लोकल पास की, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम उनका आना जाना रहता है और जो कि फास्ट टैग में इंटीग्रेटेड है वो सुविधा। जी ठीक है, एक बार फिर से हम हमारे संवाददाता महेंद्र का रुख करेंगे। महेंद्र, आप एक कंपैरिजन ये करके बताएं कि पहले के बनिस्बत आज क्या स्थिति है, क्योंकि पहले पर्चियां कटा करती थी, हम देखते थे कि भाई लंबा लंबा समय लग जाता था, जाम लग जाता था और मेंटेनेंस की बात जैसा कि आज के वर्तमान जो परिदृश्य है उसके हिसाब से भी बता रहे हैं, तो स्थिति में आप क्या कंपैरिजन देख रहे हैं और क्या सुधार करने की आवश्यकता है जहां पर इस वक्त फिलहाल आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए NH44 की मैं बात करूं तो पहले से जैसे फास्टैग की प्रणाली लागी है उससे सुधार जरूर हुआ है, तो उसकी व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि पहले जाम की स्थिति ज्यादा लगती थी, लोग कैश में भुगतान करते थे जिसमें समय लगता था। ये जरूर है कि लोगों का समय इसमें कहीं ना कहीं बचा है, लेकिन टोल के साथ साथ जब वाहन चालक अपना टैक्स भुगतान तो उम्मीद होती है कि जब वो किसी टोल रोड से गुजरेगा तो उसको एक अच्छी सड़क मिलेगी, वो हादसे रहित होगी। लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो साल भर में करीब 4000 लोग जो है सड़क हादसों में जान गंवाते हैं और NH44 पर ऐसे हादसे रोजाना हम देखने को हमारे सामने होते हैं। लेकिन तो जैसे भी कहीं ना कहीं इस और भी जो टोल कंपनियां हैं या NHAI है उसका ध्यान देने की जरूरत है कि जो सड़क हादसे होते हैं उनके ग्राफ को कैसे कम किया जाए। कि लोग टोल का भुगतान कर रहे हैं लेकिन सड़कों में जो खामियां हैं, चाहे वो अवैध कट की वजह से लेकर हो या जो ट्रैफिक रूल होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है और लोग जान गंवा रहे हैं। इसकी दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया गया है, लगातार ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। ये भी टोल कंपनियों की जिम्मेवारी है, NHAI की जिम्मेवारी है कि सुरक्षित रोड हो, सुरक्षित सड़कें हो, इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं है। वहीं दूसरी बात है जन सुविधाओं की, कि जिस तरह से एक लंबा रोड है उसके लिए टोल टैक्स वसूला जा रहा है, तो रास्ते में किस तरह की सुविधाएं वाहन चालकों के लिए होगी या ट्रक चालकों के लिए होगी, उसकी तरफ अभी तक कोई फोकस नहीं किया जा रहा। चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो, टॉयलेट की हो, ठहराव की हो या किसी तरह के कट की हो, वैसी कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ NH44 पर नहीं बनी है। ठीक है, एक वैभव जी से इसको लेकर, इस पॉइंट को लेकर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वैभव जी, जिस तरीके से यह हमेशा ये सवाल रहता है कि भाई सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई देश के जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो गड्ढा मुक्त हो चुके हैं। स्वाभाविक है कि बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो भाई सड़क हादसों को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस तरह का प्रयास कर रही है? भाई कलेक्शन बढ़ा लीजिए, लेकिन सड़क हादसे भी कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो टोल प्लाजा कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है कि सुविधाएं भरपूर मिले। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ने 2 चीज पहल की है और राष्ट्रीय राजमार्ग ने 1033 नंबर जारी किया है अपना, और 1033 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कोई भी यूजर कभी भी NHAI को रीच कर सकता है और NHAI को अपनी कंप्लेंट जारी वो अपना NHAI को बताता है
और एनएचआई सुनिश्चित करती है कि कंप्लेंट का समाधान हो। साथ ही जहाँ से भी दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र जितने दुर्घटना प्रभावित पॉइंट हैं उसके लिए समय समय पर समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जो सेफ्टी के लिए जो नए इंटरवेंशन करने हैं, नई चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, वो भी लगातार एनएचआई के माध्यम से किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आज की डेट में मौजूदा सरकार में और मौजूदा हालात में 80% और 90% जो बहुत बढ़िया मैनेज हो रही है, और जो टोलिंग कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्टर रोड को मैनेज नहीं कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग सस्पेंड भी कर रहा है, टर्मिनेट भी कर रहा है। ये लगातार कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग तरफ से की जा रही है जी। और इसीलिए मैं कहूँगा 90% हाईवे आज की डेट में बहुत अच्छे मेंटेन है राष्ट्रीय राजमार्ग से ये भारत। और ये जो फास्टैग का कलेक्शन बढ़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग का, इसका भी ये फंड देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति ऑल ओवर इंडिया बढ़ी है। पहले जिस गति से हाईवे बनने का आज की डेट में जिस गति में तो दूसरी गति हो गई हाईवे बनने की आज की डेट में हमारे देश के अंदर। तो सुविधाएं भी बढ़ी है, लोगों को फैसिलिटी बनी और लोगों को अभी एक हेल्पलाइन नंबर मिला हुआ है जिसके माध्यम से अपनी कंप्लेंट वो अपना रेज कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन उसको 100% सूचित किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है वैभव जी, बहुत बहुत जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कपिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सरकार की जो कलेक्शन है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो के जरिए बताया कि कहीं ना कहीं जो आज स्थिति है थोड़ा बेहतर जरूर हुई है, लेकिन बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई देश भर के जो नेशनल हाईवे हैं वो गड्ढा मुक्त हो गए हैं या फिर उनमें सुचारू रूप से जो मेंटेनेंस का काम होना चाहिए वो हो रहा है। चीज़ों पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और सुधार करने की आवश्यकता हमेशा रहती है।